नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टैक्सेशन और जीएसटी के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी फ्रेमवर्क, जीएसटी काउंसिल और इनपुट टैक्स क्रेडिट। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में जीएसटी से रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चंस जरूरी आते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो जिस पे लगता है वही देता है, इसको किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है और आप ही देते हो। कॉरपोरेट टैक्स कंपनीज की प्रॉफिट पे लगता है, कंपनी हाई देती है। कैपिटल गेन्स टैक्स शेयर्स या प्रॉपर्टी बेचने के प्रॉफिट पे लगता है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मैनेज करता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो मैन्युफैक्चरर या सेलर लगाता है, लेकिन फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे पड़ता है। जैसे जीएसटी दुकानदार लगाता है, लेकिन कस्टमर पे करता है प्राइस में। कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, कंज्यूमर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस मैनेज करता है। न्यू इनकम टैक्स रेजीम में 0 से 3 लाख तक नील टैक्स है, 3 से 7 लाख पे 5%, 7 से 10 पे 10%। ये स्लैब्स याद करो। दूसरा कॉन्सेप्ट, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स कहते हैं, एक देश एक टैक्स का विजन। जीएसटी 101 सेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू आया और 1 जुलाई 2017 को मिडनाइट से पूरे देश में लागू हुआ। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में ग्रैंड लॉन्च इवेंट हुआ था प्रेसिडेंट के साथ। जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉस सब खत्म हो गए। जीएसटी के 5 टैक्स स्लैब्स है। 0% एसेंशियल आइटम्स पे जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क। 5% पैकेज्ड फूड आइटम्स पे, 12% कंप्यूटर्स और प्रोसेस्ड फूड पे, 18% मोस्ट सर्विसेज पे लगता है और 28% लक्जरी और सिन गुड्स पे लगता है, जैसे एसी, कार्स, एरेटेड ड्रिंक्स। इंपोर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी अभी जीएसटी के बाहर है, क्योंकि ये स्टेट्स का मेजर रेवेन्यू सोर्स है। तीसरा कॉन्सेप्ट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी काउंसिल। जब कोई ट्रांजैक्शन एक हाई स्टेट के अंदर होती है, टैब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी सेंटर को जाता है और एसजीएसटी स्टेट को, दोनों का रेट इक्वल होता है। जैसे अगर जीएसटी रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगेगा। जब ट्रांजैक्शन दो स्टेट्स के बीच होती है, तब आईजीएसटी लगता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी सेंटर कलेक्ट करता है और फिर कंज्यूमिंग स्टेट को शेयर करता है। यूनियन टेरिटोरीज में एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगता है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 के तहत बनी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है और सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर हैं। वोटिंग पावर में स्टेट्स को 2/3 मिलता है और सेंटर को 1/3। डिसीजंस 3/4 मेजॉरिटी से होते हैं। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। जीएसटी काउंसिल हाई रेट्स डिसाइड करती है, एग्जेम्पशंस देती है और डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करती है।
चौथा कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट और कॉम्पोजिशन स्कीम। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का सबसे इनोवेटिव फीचर है। रॉ मटेरियल खरीदने पे जो जीएसटी दिया उससे फाइनल प्रोडक्ट पे लगने वाले जीएसटी से एडजस्ट करते हैं। मतलब सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। पहले टैक्स पे टैक्स लगता था जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। आईटीसी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। एग्जाम्पल, अगर रॉ मटेरियल पे 100 रुपये जीएसटी दिया और फाइनल प्रोडक्ट पे 180 रुपये जीएसटी लगता है तो सिर्फ 80 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। 100 का आईटीसी मिल गया। कॉम्पोजिशन स्कीम छोटे डीलर्स के लिए है जिनका टर्नओवर लिमिट के अंदर है। वो फिक्स्ड लो रेट पे टैक्स दे सकते हैं। कंप्लायंस सिंपल होती है लेकिन आईटीसी नहीं मिलता। जीएसटीएन यानी जीएसटी नेटवर्क पूरे जीएसटी सिस्टम का आईटी बैकबोन है। रिटर्न फाइलिंग जैसे जीएसटीआर1, जीएसटीआर3B, इनवॉइसिंग सब जीएसटीएन पोर्टल पे होता है। जीएसटीएन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों की हिस्सेदारी है। पहला एग्जाम्पल, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शंस है अ पीएम, बी फाइनेंस मिनिस्टर, सी आरबीआई गवर्नर, डी कॉमर्स मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 A के तहत बनी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका चेयरमैन हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, पीएम नहीं, आरबीआई गवर्नर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर। सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स इसके मेंबर है। ये सेंटर और स्टेट्स की जॉइंट बॉडी है। आंसर है ऑप्शन बी, फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा एग्जाम्पल, जीएसटी किन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया? ऑप्शंस है ए 99th, बी 100th, सी 101st, डी 102nd। जीएसटी 101 सेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू आया। ये एक्ट 8 सितंबर 2016 को पास हुआ और इसे जीएसटी का लीगल फ्रेमवर्क बना। जीएसटी प्रैक्टिकली 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अमेंडमेंट 2016 में था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2017 में। 102 एनडी अमेंडमेंट, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, जीएसटी से नहीं। आंसर है ऑप्शन सी, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्विक टिप्स। डायरेक्ट टैक्स में अर्नर पे करता है जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट में कंज्यूमर पे करता है जैसे जीएसटी। ये बेसिक फर्क याद करो। जीएसटी के 5 स्लैब्स 0, 5, 12, 18, 28%, एसेंशियल पे 0, लक्शुरी पे 28, पेट्रोलियम और अल्कोहल अभी बाहर है। इंट्रास्टेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलके पूरा जीएसटी बनता है। इंटरस्टेट आईजीएसटी, ये स्प्लिट समझो तो फ्रेमवर्क क्लियर। जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स 2/3, सेंटर 1/3 वोटिंग पावर। 101 सेंट अमेंडमेंट 1 जुलाई 2017। ये डेट्स पक्की करो। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। टैक्सेशन और जीएसटी से रिलेटेड और टॉपिक्स जैसे बजट, फिस्कल पॉलिसी और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आगे कवर करेंगे। प्रैक्टिस करो और हर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। धन्यवाद।